हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो रीडिंग है एक पिक कार्ड रीडिंग कि परमात्मा ने, ईश्वर ने, या आप जिनको भी मानते हो, ध्याते हो, उन्होंने आपके बारे में क्या सोच रखा है, आपकी किस्मत में कौन सा सेलिब्रेशन, कौन सी खुशियों को लिखा हुआ है, उनके बारे में आज की हमारी रीडिंग रहेगी। आज हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है सेलिब्रेशन को लेकर, नंबर 3 का कार्ड है, और पाइल 2 है हारमोनी जो नंबर 6 का कार्ड है। तो जो भी पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है वो पाइल आपकी होगी। अगर एक पाइल से आपकी एनर्जी कनेक्टेड नहीं होती है, मैच नहीं होती है आपके साथ, तो आप दूसरी पाइल का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है ना जी? एक पाइल का चयन कीजिए। पाइल 1 आपने चुना है ये कार्ड, नंबर 3 का कार्ड जो है सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ। तो देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या आता है कि परमात्मा ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। ओके, पहली बात तो आपने नंबर 3 का कार्ड का चयन किया है गाइस, जो सेलिब्रेशन से जुड़ा हुआ है, जो ये कहता है कि लाइफ में कभी भी आपकी कोई भी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करता है ना, आपका भाग्य वापस से पलटकर बहुत तगड़े रूप से ना उनको जवाब देता है। ये कहता है हर एक सिचुएशन में मालिक का साथ मिलना है, या जिनको भी आप मानते हो ना, उनका सपोर्ट तो आपको देखने को मिलना ही मिलना। दुख की स्थिति में भी कहीं से सुख उठकर आपके लिए आता ही आता है। यानी दर्द में भी आपको आपके चेहरे पर मुस्कान का कोई ना कोई रीजन बन ही जाता है गाइस। भले ही छोटे स्तर पर ही बने, लेकिन बनता है। ये होता है मालिक की मौजूदगी का एहसास होना कि बच्चा तकलीफ में है ना, तो उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए सही लेकिन भटका दिया जाए। ये चीजें आपके साथ होती है। लाइक परेशान हो, छत पर बैठे हो, मन दुखी हो रहा है, और एक पक्षियों का खेलता हुआ, मुस्कुराता हुआ एक झुंड निकलता है, और आप देखते हो आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ये एक बहुत छोटे स्तर पर बताएगा, इतना भी छोटे स्तर पर आपकी लाइफ में नहीं होता, थोड़े बड़े स्तर पर होता है। लेकिन कुछ चीजें आपका ध्यान हटाने के लिए, उस परिस्थिति से ध्यान हटाने के लिए आपके साथ क्रिएट होती है। ये है भाग्य का साथ। और इसकी एक बहुत बड़ी बात है गाइस, कार्ड्स लो उसके साथ साथ बताती हूँ। अबंडेंस देखो, अगर आपने ये कार्ड का चयन किया है, सेलिब्रेशन आपको किस बात को लेकर आ रहा है? आपकी लाइफ में अबंडेंस को लेकर गाइस। ये भले अबंडेंस का कार्ड है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में व्यक्त करता है। ये आपकी वैल्यू को बढ़ाने के बारे में, आपके स्टेटस को बढ़ाने के बारे में। जो लोग आपको कमतर समझकर आपसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपका समय और आपका भाग्य आपको उतनी वैल्यू दे रहा है, उतना ऊंचाइयों पर उठाएगा कि वही लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तरसेंगे देखना। या यूं कह लो कि आपसे बात करने के लिए एक एक बहाना ढूंढने की कोशिश करना, या उन्हीं लोगों का लाइफ में कुछ ऐसा होना कि वो हेल्प के लिए आपके पास आए। एक बड़ा विचित्र सी घटनाओं का घटित होने के बारे में ये कार्ड कहता है। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा है गाइस। जहां से दुख मिला है वहां से बहुत विचित्र तरीके से जस्टिस का मिलना, ये जहां पर इमोशंस फुलफिल हो जाए, आपका लाइफ के प्रति नजरिया बदलेगा। आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, गेट टुगेदर बहुत होगा, आपका आना जाना बहुत होगा। अभी हो सकता है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हो, एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन जाओ, जैसे वो देखना। मतलब क्या है? आपका लोगों से बातचीत करना, तालमेल अच्छा होना, रेपो अच्छा होना। जैसे एक पहले होता था ना कि एक दो तरफा कोशिश होती है ना, कि भाई आप अपनी तरह से निभाने की कोशिश अच्छी करो, न केवल फैमिली में, बाहर भी किसी से भी मित्रता करो या कुछ भी, तो वो आपकी तरफ से होता था। सामने वाला इंसान बड़ा एक कहता ना कि नॉर्मली लेता था, इतनी वैल्यू नहीं देता था रिश्तों को, प्रगाढ़ता को, मित्रता को। इतना रेपो इतना अच्छा बन ही नहीं पाता था, आपकी तरफ से कोशिशें होती थी। लेकिन अब समय क्या परिवर्तित हो रहा है? अब समय क्या कर रहा है कि आपको सामने से भी उतना ही महत्व दिया जाए, आपके रिश्तों को उतना ही महत्व दिया जाए, आपकी मित्रता को उतना ही महत्व दिया जाए। बराबरी, इक्वलिटी का आना, इसके बारे में। तो बहुत सारे लोगों से देखना, एक कहता है ना कि बड़े लोगों से या जिनकी पहचान ज्यादा होती ना, ऐसे लोगों के संपर्क में आपका आना और अच्छे काम भी करना। ऐसा लगता है कि आपकी डेस्टिनी खुद ब खुद ऐसी जगह पर लेकर जाएगी, आपको ऐसे लोगों से मिलवाएगी
जहाँ पर उनके साथ मिलकर आप लाइफ में कुछ अच्छा काम करो, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आएगा, आपकी लाइफ में भी अबंडेंस आएगी। तो पैसों की भरमार, प्रचुरता, इसमें कोई कमी नहीं। सबसे पहले डेस्टिनी ना आपके लाइफ में सबसे पहले अबंडेंस लेकर आ रही है ना, कि आपकी झोली को भरने की कोशिशें हो रही है, आपको खुशी दी जा रही है, आप हील हो जाओगे, आपके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, तो आप लाइफ में बहुत कुछ करोगे, खुश होकर करोगे। एक होता है ना दुखी इंसान अपनी परेशानी को खत्म करने के लिए कुछ करता है, अच्छे काम करता है, आपके साथ वो नहीं, आप खुश होकर करोगे, मेरी लाइफ में बहुत अच्छा हुआ, मेरे पास बहुत कुछ है, तो मैं मानवता के नाते कुछ करूं ऐसा, क्योंकि भाग्य का साथ मिलता है। तो ये चीज़ को आप समझते हो गाइस, कि कहीं ना कहीं बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी हुई है जहाँ पर आपका अच्छा कर्म कह लो कि वो आड़े आया है, और आपने इस बात को महसूस भी किया है कि बहुत सी लाइफ में सिचुएशन ऐसी बनी है जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मेरे पिछले जन्म के कोई अच्छे कर्मा कह लो, मेरा भाग्य कह लो, मालिक का आशीर्वाद कह लो, कृपा कह लो, कि बचाया है। जैसे जिस समय जिस बात की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, वो मदद आपको मिल जानी है, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है गाइस। और ये अभी भी आपके साथ यही है, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने पर उतारू है, अबंडेंस लेकर आएगी, जितनी कमियां हैं उन कमियों को दूर कर देगी, और आपको प्रभाव में लेकर आएगी, सेंटर में लेकर आएगी, दुनिया देखेगी आपको, आपकी मेहनत को, आपकी सक्सेस को। एक होता है ना प्रचंड जीत, समझ रहे हो ना, 3 की एनर्जी है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, ट्रॉफी दिखती है, ठीक है, जश्न की तैयारी है, ये अबंडेंस एक प्रचंड जीत कहते हैं ना स्तुतियों पर, उस बात के बारे में कहा जाता है। कहाँ हालात आपको मुसीबत में गिराने वाले थे और कहाँ हालात बन गए आपके अबंडेंस के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। ये तो कमल मालिक ही कर सकते हैं, है ना, और ये बात समझने वाला ही समझ सकता है। जो डाउन टू अर्थ होते हैं ना, जो किसी के चेहरे पर दुख की वजह नहीं बनते ना, किसी की तकलीफ की वजह नहीं बनते ना, उन लोगों की लाइफ में ये होता है गाइस, है ना, क्योंकि मालिक जो होता है ना, वो किसी भी इंसान के कण कण को महसूस कर लेते हैं कि ये कैसा हो सकता है, आगे भविष्य में कैसा नहीं हो सकता है, उस आधार पर ही किसी को दिया जाता है। तो आपको भरपूर मात्रा में क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपका नेचर मालिक को पता है, व्यवहार मालिक को पता है कि अगर पावर भी दी जाएगी तो ये दुरुपयोग नहीं करेंगे, कोई खुशी भी दी जाएगी ना तो उसका एक घमंड या शो ऑफ करने वाली बात नहीं होगी, अबंडेंस में मिलेगी, पैसा भी खूब आएगा ना, तो किसी को नीचे दिखाने वाला भाव तो इनमें नहीं होगा। ये चीज आपके साथ है। ओके, बहुत सिंप्लिसिटी है आप में, शालीनता। और ये देखो, जितना सक्सेस आपको मिलेगी, जितना सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आएगी ना, उतना देखना आपकी आपके चेहरे पे कितनी सरलता आती है। देखो होगा क्या, जैसे अभी कहा ना कि मालिक किसी बच्चे के कण कण से वाकिफ है, कि किसी बच्चे का बिहेवियर किस तरीके का होगा, जैसे जैसे आपको खुशी मिलेगी ना, वैसे वैसे आपकी व्यवहार में शालीनता आएगी, धीरे धीरे करके आपका गुस्सा खत्म हो जाना, लोगों के साथ बात करना इतना प्रेम पूर्वक, एक बहुत ज्यादा सुलझा हुआ इंसान वो, और बिल्कुल डाउन टू अर्थ। अगर मतलब जैसे होता है ना, किसी को भी नीचा दिखाने वाला भाव आप में नहीं रहेगा गाइस, ना है ना रहेगा। जैसे लोगों को सक्सेस मिल जाती है ना, तो लोग घमंड में आ जाते हैं, आप में वो चीज नहीं रहेगी। आपको देख कर लोग खुश होंगे कि कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी मानवता है आप में। और वाकई में गाइस, मतलब एक पक्षपात नहीं है, एक निष्पक्ष इंसान वो आप में देखने को मिलेगी। आप बहुत अच्छे काम करोगे गाइस, क्योंकि अगर कोई इंसान ऐसे बिहेवियर का है ना, तो मालिक उन्हें बहुत अच्छे काम के लिए चुनते हैं। देखो आपके साथ एक चीज हुई है, जैसे रीडिंग में भी मैंने पहले बताया है कि अगर किसी को तोड़ा जाता है, चाहे वो बीज हो, चाहे कोई भी, अगर कोई इंसान भी है, इसका मतलब क्या है, उनका उपयोग बहुत अच्छा होने वाला है। और आपके साथ यही हुआ है कि तोड़ा है परिस्थितियों ने, आपको बिखेरा है, कमियां देखी है आपने अपनी लाइफ में, बुरा बिहेवियर देखा होगा, अशांतियां बहुत देखी होगी आपने, झगड़े बहुत देखे होंगे। ये लाइफ का दूसरा पहलू आया है, जहां पर सेलिब्रेशन, आपने कार्ड ही यही चुना है, नंबर 3 का कार्ड। नंबर 3 का कार्ड का मतलब ही यही होता है, भाग्य का साथ मिलना। भले लाइफ संघर्ष दे, और जितना संघर्ष देती है, जितनी अशांति देती है, क्लेश देती है, आगे चलकर उतनी ही बड़ी
सक्सेस लाकर देती है और उतनी ही शांति लाइफ में भर देती है। और फिर मेहनत का फल लेते रहो और लाइफ को जीते रहो। खूब सक्सेस का मिलना, जो पहले ही कार्ड आ गया, ये मेहनत का कार्ड है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड है और ये सफलता का कार्ड है। ये ईश्वर ने आपके बारे में सोचा है। आप सोच रहे हो ना, इतनी मेहनत करवा रहे हैं मालिक, इतनी कठोर परीक्षा ले रहे हैं, बस मैं ही हूँ उनके लिए परीक्षा लेने के लिए, बाकी स्टूडेंट नहीं है उनके पास, है ना। मतलब ऐसे शब्द भी निकलते हैं। कोई परेशान हो जाए तो क्या करे कि मालिक को केवल मैं ही दिखती हूँ, मैं ही दिखता हूँ, कोई और नहीं दिखता परीक्षा लेने के लिए। मतलब ये वाली बात। लेकिन अब देखो सक्सेस भी मिलेगी ना, है ना, वो भी तो हमें ही मिलनी है। तो यही कहा जा रहा है कि जितनी परेशानियां झेली आपने, जितने कष्ट झेले ना, जितने संघर्ष झेले ना, उनके लिए, उनको लेकर अवेयरनेस भी आपको मिलेगी। बहुत शांति आपकी लाइफ में, सुलझी हुई लाइफ गाइस, बिल्कुल उलझने नहीं। ओके, सक्सेस ये लो, अबंडेंस, सेलिब्रेशन और सक्सेस और सिंप्लिसिटी, क्या कहूँ। शायद अब तक मैं आप खुद ही समझ गए होंगे कि परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है। बहुत बड़ी सक्सेस, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, लाइफ बहुत स्मूथ होना, खुशी से जीना, एंग्री बर्ड बनकर बिल्कुल नहीं घूमना, ये चीज़ें आपके साथ गाइस। आसानी बहुत है आपकी लाइफ में। सच कह दो, परिस्थिति किस प्रकार से टर्न होती है ना, वो देखना, आप भी हैरान हो जाओगे। दुनिया आपकी लाइफ को देखकर हैरान होगी। आपकी लाइफ ना एक एग्जाम्पल सेट करने वाली है गाइस, बहुत बड़ा। इवन एक और बात कह दूं, आने वाले समय में शायद आपके दिमाग में भी होगा, आपने कुछ चीजें सोच कर भी रखी है। जितना मुझे समझ में आता है ना, किसी ने एक नहीं 3-4 आइडिया सोच कर रखे हैं। मैं इतना अमाउंट इकट्ठा करूं, उसके बाद में मुझे ये काम या ये बिजनेस स्टार्ट करना है, बड़ा है, उसके बारे में सोच रखा है। और वहां आपका भाग्य साथ देगा, देखना। और आप टीम को लेकर आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप वो इंसान हो जो एक एक दुख जो है ना, वो अपने भीतर रख लेता है। लेकिन एक खुशी जो होती है ना, वो ऐसे नहीं लोगों को शो करने के लिए ना, वो साझा करने के लिए, अपनी खुशी को, अपने सुख को बांट कर एंजॉय करने वाला भाव। जैसे कुछ एक छोटे एग्जाम्पल के आधार पर समझो कि कोई अच्छी खाने की चीज होगी ना, उसको भी बांट कर, अपनी पसंदीदा चीज होगी ना, उसको भी बांट कर, उसमें एक तृप्ति बहुत आती है, संतुष्टि बहुत आती है। ये पाइल वन जो है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही भाव के हैं और ऐसे में ही शांति मिलती है, बांट कर उपयोग करना। तो अब आपके पास अबंडेंस भी आ रही है ना, तो आपके दिमाग में क्या है, मैं मेरी फैमिली के लिए कर लूँ, मैं अपने लिए कर लूँ और फिर और लोगों के लिए भी करूँ। ये आपके सोच भी है ना, सोच भी अच्छा कर्मा बना रही है, आपकी एनर्जी भी अच्छा कर्मा बना रही है। आपकी लाइफ जो एग्जाम्पल बना रही है ना, जिसे लोग देखकर सीखेंगे और वैसा वैसा करने की कोशिश करेंगे, ये बैठे बैठे ये आपकी लाइफ में ना अच्छे कर्म निर्मित करेगी। ये चीजें कितनी प्यारी हो रही है आपकी लाइफ में। और आप एक टीम को लेकर चलोगे, देखना बिल्कुल। आपने अगर सोचा है ना कोई बिजनेस करने के बारे में, कोई व्यापार करने के बारे में, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल करोगे, नाम बनेगा, देखना आपका। ये तो है, पक्का है जी आपके लिए, क्योंकि सक्सेस बड़ी मिलने वाली है और भाग्य का साथ बहुत बड़े स्तर पर मिलने वाला है। सच में कोशिश करो गाइस, क्योंकि ये मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। ये तो वाकई में फर्स्ट से अर्श की जर्नी बना रखी है आपके लिए। आपका बचपन, जहाँ से आप उठ खड़े हुआ हो ना, और आपका आने वाले कुछ समय में आपकी लाइफ जो है ना, कितनी बदल जाती है। ये बिल्कुल फर्श से अर्श वाली कहानी है। सच में आप स्टोरी लिख सकते हो इस पर, बहुत प्यारी स्टोरी होगी, बहुत मोटिवेट करने वाली स्टोरी होगी लोगों के लिए, कि ये आपकी लाइफ की जर्नी कैसी रही है, किस तरीके से उतार चढ़ाव आए हैं, किस तरीके से रोड़े रुकावटें आए, कितने क्लेश अशांति आपने देखी है, कितनी बार असफल हुए हो और कितनी बार आपकी हेल्थ भी बीच में आई है। उसके बाद में भी आज लाइफ में इतनी आसानी, इतना चमत्कार, इतना कुछ लाइफ में अच्छा हो जाना। एक बात बताऊं गाइस, कि ये पाल जो है ना, ये भाग्यवादी नहीं है। पहली बात तो ये कर्मवादी है, लेकिन इनका भाग्य इनके कर्मों के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पर शाबाशी आपको मालिक के द्वारा मिलती है हर एक बात पर। जहां पर भी आपकी सक्रियता बढ़ती रहती है ना,
वहाँ पर शाबाशी आपको मालिक की तरफ से मिलती है आपके साहस को लेकर। तभी कहा ना, यहाँ पर एक प्रचंड जीत जो ये मिरेकल भी कह रहा है लाइफ को लेकर, वो आपको मिलने का है। आपका, आपके पता है क्या है ये पायल, क्या किस प्रकार की है? किसी टारगेट को सोच लिया ना, तो सोच लिया, फिर उसे अचीव करना ही है। जिद्दी प्रवृत्ति है अच्छी जगह पर, कि लाइफ में कुछ करके दिखाना है, कोई काम करना है। जैसे कोई काम करने बैठ जाओ तो खाना ही भूल जाए, पहले वो काम पूरी तरीके से करना और शिद्दत से करना, और जितना हो उतना ही कहना, है ना। अगर कोई आपसे कह भी देना किसी बात के बारे में, या कोई सलाह लेने की कोशिश करे, या कोई काम के बारे में कहना, आप उतना ही कहोगे जितना कर पाते हो। ये बहुत अच्छी खूबी आपके साथ है, आपकी कथनी करने में फर्क नहीं है। और परमात्मा ने आपके लिए मिरेकल लिखा है, ये याद रखना। अगर अभी भी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है ना, उसके पीछे क्या है, वो परेशानी कभी खत्म होगी क्या मालिक? चाहे फाइनेंशियल मैटर को लेकर है, या पर्सनल लाइफ को लेकर है, हेल्थ को लेकर है, मालिक वो परेशानी खत्म होगी क्या? प्लीज कोई इशारा ही दे दो। पूरी रीडिंग में, अभी तक की रीडिंग में यही इशारा आया है। इशारा क्या, पूरी तरीके से साइन आया है। प्रॉब्लम खत्म होगी, लाइफ में मिरेकल होगा और ग्रोथ मिलेगी बहुत अच्छी खासी। स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत है, वो भी खत्म हो जानी है। सक्सेस की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है, मिरेकल की तरफ आपकी लाइफ बढ़ रही है। सडन किस प्रकार से ब्रेक थ्रू बनता है आपकी लाइफ में, वो देख लेना। यहाँ पर कैरियर में बहुत शानदार तरीके की उछाल के बारे में कहा जाता है। सडन आपकी लाइफ में बिल्कुल आपकी मानसिक शांति आपको देने वाला ऐसा पॉइंट बनेगा, जहाँ कभी मुड़कर पीछे देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आपको। आपकी लाइफ इतनी आगे बढ़ जाएगी, इतनी प्यारी सक्सेस मिल जाएगी आपको। किस प्रकार से समझो, अब तो डरना ही नहीं है, और अब सोचो तो अच्छा सोचो, मैनिफेस्ट करो तो अच्छा मैनिफेस्ट करो। और यहाँ इतनी प्यारी रीडिंग आई है, उसको ना क्लेम कर लो, ये मेरी लाइफ में फलीभूत होगी। और वाकई में जो मालिक के नेक बच्चे होता है ना, उनकी लाइफ में चीजें फलती है। कमेंट्स आते हैं, कभी कभी मैसेज आते हैं, मैम लाइफ में इतने साल तक कुछ नहीं हुआ। और ऐसे ही मतलब एक मन खुश हो जाए ना, तो सुकून के लिए रीडिंग सुन रहे थे कि ये लाइफ में अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन हुआ मैम। और मैं धन्यवाद करती हूँ, ये आपने उसे एक्सेप्ट किया, ये मालिक की कृपा आप पर हुई है। तो आप भी और मैं भी इस बात के लिए, है ना, मालिक को धन्यवाद करते हैं कि आपकी लाइफ में अच्छा होगा, है ना जी। ओके, प्योरिफिकेशन, प्रोटेक्शन, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं तोड़ सकता। वंडर, क्योंकि बहुत धैर्य रखा है आपने, और अपॉर्चुनिटी भी चाहते हो ना, वो अपॉर्चुनिटी भी आपके लाइफ में आएगी। देखो कार्ड्स को समझना, ये कार्ड कहता है प्योरिफिकेशन की। आपकी लाइफ को लेकर ना प्योरिफिकेशन हुई, शुद्धिकरण हुआ है, कि जो लोग आपके लिए सही नहीं थे, उन लोगों का आपकी लाइफ से निकलना, जो आपको सिर्फ एक परवाह दिखाते थे, लेकिन आपकी लाइफ में उनका कोई खास रोल नहीं था गाइस, केवल आपका मिसयूज करने के अलावा और कोई ऐसा रोल उनका आपकी लाइफ में नहीं था, कोई किरदार नहीं था उनका आपकी लाइफ में। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से रिलीज किया गया, निकाला गया है। ये ऐसे लोगों से आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दी गई है, ये चमत्कार आपकी लाइफ में हुआ है। और ऐसे लोगों का निकलने के बाद में आपकी लाइफ में पीस और शांति का आना, ये इस समय को एक बुरा समय मत सोचो गाइस, इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लो, कि ये मौका आपकी लाइफ में बना है ना, तभी आपकी लाइफ में फ्रीडम आई है। और ये सब चीज़ें झेलने के बाद में आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, गोइंग फॉरवर्ड। ट्रुथ को समझो, जीवन की वास्तविकता को समझो, लाइफ आपको क्या समझाना चाहती है। गाइस एक भ्रम से बाहर आए हो, तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लाइफ आपके लिए अपने आप मिरेकल बनाएगी, आपको अकेला थोड़ा ना छोड़ने वाली है, कि बस लाइफ में परेशानी क्रिएट कर दी, लोगों को बाहर निकाल दिया, अब आप अपनी लाइफ में अकेले जियो, अकेले सक्सेस को प्राप्त करो, अकेले खुशी मनाओ। ऐसा थोड़े ना है, ऐसा थोड़े ना है गाइस कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है। लाइफ में आपके जैसे लोग आपकी लाइफ में एंटर होंगे, और जो लोग आपके लिए सही है, जिनसे एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, वापस से उनके साथ तालमेल आपका आपका अच्छा हो जाना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आपकी लाइफ में खुशी, पीस और अच्छे लोगों की एंट्री,
ये लिखा हुआ है। प्रोटेक्शन पूरी तरीके से, अब आपकी ग्रोथ को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि आपकी ग्रोथ को तोड़ने वाले, आपके काम पर बुरी नज़र लगाने वाले अब आपके इर्द गिर्द में भी नहीं होंगे, और होंगे भी ना तो उनकी बुरी एनर्जी का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात हो रही है। ठीक है, आपने जितना भी धैर्य रखा है वो मालिक ने देखा, उस धैर्य का फल आपको लाकर देंगे। अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में अच्छी अच्छी आएगी जो सेलिब्रेशन का कारण बने, है ना। ऑफर भी आएंगे तो अच्छे आएंगे। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है, जो आपके चेहरे पर खुशी की वजह बने, जो आपकी वास्तविकता से आपको जोड़े, आपके जीवन की वास्तविकता से आपको जोड़े। देखो गाइस, कोई भी मौका आपकी लाइफ में आता है, अच्छा मौका आता है ना, अच्छा ऑफर आता है शादी के लिए, ये एक मिरेकल से कम नहीं है गाइस, जो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए आएगा। उसे डिनाई नहीं करना, एक्सेप्ट कर लेना, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेना, छानबीन करना, ताकि आपको मन की तसल्ली मिल जाए कि ये फैसला आपके लिए अच्छा है, और उसे एक्सेप्ट करना ये आपके लिए सेलिब्रेशन का कारण बनेगा। ठीक है, जैसा कहा ना कि लीडरशिप क्वालिटी आप में है गाइस, और आपके भाग्य ने ये सोच कर रखा है कि आपको इतनी सक्सेस दिलानी, आपका दिमाग में खुद ऐसे आइडिया आने कि आप कोई काम करने के बारे में एक्शन लो, आगे बढ़ो, और वहां पर आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन मिले, आपके फैसलों पर किसी का नियंत्रण ना हो, आप एक झुंड को लेकर चलो गाइस, है ना, मतलब एक टीम को लेकर चलो, और पूरी टीम का आपको सपोर्ट मिले, और आप रिस्क टेकर भी बनो, अपने फैसलों को सही साबित भी करो, और जीत कर बताओ। ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस, और प्रोटेक्शन पूरी तरीके से है, आपके साथ गलत होगा ही नहीं। ये चीज़ें आपके साथ होगी गाइस। ये ईश्वर ने आपके बारे में सोचा, इतनी प्यारी एनर्जी आई है, इसे क्लेम कर लेना और खुश रहना। लाइफ में मिरेकल लिखे हुए हैं, एक मिरेकल नहीं है गाइस, आपकी लाइफ में दो बड़े मिरेकल लिखे हुए हैं जो अब आपको मिलेंगे, जो अब आपकी लाइफ में घटित होंगे, क्योंकि ये प्योरिटी आपकी लाइफ में अब आई है। ये शुद्धिकरण आपकी लाइफ में किन्हीं बुरे लोगों को निकाल कर, बुरे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करके, या आपकी खुद की नकारात्मकता को आपसे रिलीज करके ना, ये मिरेकल के लिए तैयारियां की गई है। तो निश्चिंत रहना, रीडिंग को समझने की कोशिश करना, एक एक पॉइंट मैच करके आपसे कनेक्ट करेगा, और बिल्कुल बिलीव रखना कि ये रीडिंग आपकी लाइफ में फलीभूत होगी। ठीक है ना जी। और पाइल वन, प्लीज़ अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये जो हीलिंग का काम है, इसमें आपका भी योगदान बने और आपके भी अच्छे कर्मा ऐड हो। ठीक है ना जी। तो पाइल वन, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। फाइल 2, आपने चुना है हारमनी नंबर 6 का कार्ड। देखते हैं आपके लिए रीडिंग में क्या आता है। ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। ओके, आपको इक्वलिटी मिलना गाइस, इक्वल गिव एंड टेक मिलना, आपके भावों को समझना। आपके लाइफ में जो जो आपने किए हैं, त्याग समर्पण किए हैं, जो भी आपने अपने भाव दिए हैं, उनको लेकर बराबर ही आपको मिलना। पक्षपात रहित जीवन जो कहते हैं ना, वो आपको मिलना। आपकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी आना, कि मतलब एक होता है ना कि परिवर्तन समय के साथ साथ जो भी होते हैं, वो परिवर्तनों को आपका मन जो है वो एक्सेप्ट कर ले। मेंटली और इमोशनली आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाना। अब जैसे देखो क्या है कि सबसे पहले तो आपकी लाइफ को परिवर्तित करने के लिए क्या चीज़ें आएंगी। सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है कि आप पर किसी प्रकार का कर्जा है, कोई प्रॉब्लम है आपको इस प्रकार की, कि एक मुसीबत के चलते आपने पैसा उधार लिया या एक बहुत बड़ा ऋण लिया था, उससे आप फ्री हो जाओ। तो आपके लिए मालिक ने यही सोचा है कि बहुत जल्द ये समय आपके लिए इतनी अच्छी ग्रोथ लेकर आएगा, धन का आगमन इस प्रकार से आपकी लाइफ में होगा कि आप पर से कर्जा उतरना तय है गाइस, और बहुत शीघ्रता से उतरेगा, क्योंकि आपकी लाइफ हार्मनी लेकर आ रही है। आपके लिए वो सुखों का रास्ता ओपन कर रही है कि जहाँ पर धन के सोर्सेस आपकी लाइफ में बने, धन प्रचुर मात्रा में आपकी लाइफ में आए, ग्रोथ की जो जड़ें टूटी हुई थी ना, वो फिर से मजबूती धारण करे, और आपकी लाइफ में ग्रोथ एक वृक्ष के रूप में परिपक्व होकर आपको मिले, जहाँ पर चिंताएं खत्म हो जाए, जहाँ पर आपका जो आप पर ऋण है ना, वो ऋण आप पर से उतर जाए, और आप मेहनत करो और आपको अच्छी सी ग्रोथ मिले।
ये चीज़ें आपके साथ चलनी है। तो ग्रोथ का बढ़ना आपकी लाइफ में, अबंडेंस आपको मिलनी, हार्मनी आपको मिलनी, करियर में, पर्सनल लाइफ में खुशी आपको मिले, इसके बारे में कहा जाता है। आपके लिए क्योंकि आपने नंबर 6 का चुना है और हार्मनी को चुना है, तो डेफ़िनेटली आपको नंबर 6, 66, 666 ये नज़र आ रहे होंगे। ये नंबर आपको कहीं न कहीं आपके मन में एक स्थिति है, आपकी लाइफ में अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, उसको लेकर एक कन्फ्यूज़न है, उसको लेकर आपके मन में सवाल है कि मालिक ये परिस्थितियाँ मान लो आज मेरे काबू के बाहर है, आज मैं इसे सँभाल नहीं पा रहा हूँ, तो इनका बदला हुआ रूप आगे भविष्य में क्या होगा? क्या इसको लेकर मेरे साथ जस्टिस होगा क्या? क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी है, इसने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। क्या इसको लेकर मेरे साथ कभी मैं उम्मीद कर सकती हूँ, कर सकता हूँ कि मेरे साथ जस्टिस होगा? हाँ, डेफ़िनेटली होगा गाइस, डेफ़िनेटली होगा। इस वज़ह से ही आपने इस कार्ड को चुना है। ये कार्ड कहता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका भाग्य, आपके कर्मों ने आपके लिए हार्मनी लिखी है, तो आपके लिए दुःख की वजह बनने का सवाल ही नहीं उठता। कोई समय आपकी लाइफ़ का ऐसा बन गया जहाँ पर आपको दुःख झेलना पड़ गया। जहाँ पर आपको अभावों का सामना करना पड़ा, जहाँ पर शत्रु लोगों की संख्या आपकी लाइफ में बढ़ गई, जहाँ पर एकांत भाव आपको फ़ील करना पड़ा, लेकिन ये समय परिवर्तित हो रहा है और शत्रुओं को आपकी लाइफ से हटाने की कोशिश कर रहा है। अपने आप देख लेना, आपके साथ जस्टिस होने स्टार्ट हो जाएँगे गाइस। ये समय, मैं ये नहीं कह रही पाइल 2 कि आपको एक लंबे समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा या कुछ महीनों का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जस्टिस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ये समय ऐसा है, ये रीडिंग देख रहे हो ना, हो सकता है 24 आवर्स बाद में भी, हो सकता है कुछ 1, 2, 4 दिन बाद में, एक सप्ताह भर बाद में आपको जस्टिस की खबर सुनने को मिले। लेकिन ये होगा गाइस, ये समय ऐसा चल रहा है जहाँ पर जस्टिस न केवल एक बात को लेकर गाइस, काफ़ी सारे मामलों को लेकर जस्टिस आपको देखने को मिलेगा। ये समय इसी प्रकार का बना हुआ है। हिसाब किताब को लेकर, लेखा जोखा को लेकर, आप खुद कर्मा पर बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले इंसान हो कि मेरे कर्मा अच्छा रखना है मालिक, मेरे कर्मों में खराबी थोड़ी बहुत भी ना हो, मेरे खोटे कर्मा ना हो, मेरे कर्मा अच्छा रहे, है ना? एक बात है गाइस कि आपके शत्रु बहुत है और एक और ये भी बात है कि जितना कोई आपको तोड़ने की कोशिश करता है ना, उतना आप मजबूत हो जाते हो, उतना आप में साहस आता है, उतना आप में एक ज़िद्दीपन आता है कि आपकी लाइफ में गलत कर कैसे दिया, वो सिर्फ वापस से ठीक करना है। ये भाव आप में आते, जोश आ जाता है एक, और सूझबूझ, ऐसा नहीं कि जोश में कोई इंसान अपने होश खो बैठे। हाँ, हाँ, ऐसी स्थिति में ना आपकी बुद्धि और प्रगाढ़ता से चलती है और अच्छे से चलती है, कुशलता आपकी सतह पर आ जाती है। ये चीज़ें हैं आपके साथ। मतलब एक बात कहूँ, कोई आपसे छेड़खानी ना करे ना, अ, आपको परेशान ना करे ना, तब तक ठीक है। अगर आपको परेशान कर देना, फिर आपकी पावर जो है ना वो प्रस्फुटित होती है। ये मैं गुस्से में नहीं कह रही है, मैं गलत भाव में नहीं कह रही। आप प्रेम से समझाने की कोशिश करते हो किसी को भी, प्रेम से समझे, दुलार से समझे, जिस भी तरीके से आप समझाने की कोशिश करते हो और नहीं समझता, फिर आप अपनी ऊर्जा से समझाने की कोशिश करते हो। भले आप कुछ नहीं करो गाइस, भले आप कुछ नहीं कहो, लेकिन आपकी ऊर्जा कमाल करके दिखा देती है। आपको पता है कि मैं कह दूँ ना तब तक मैं संभल जाऊँ। अगर मैं चुप हो गई तो मेरी ऊर्जा बोलती है, और यही आपके साथ होता है कि जितना आपके शत्रु लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, आपके लिए प्लान बनाते हैं ना, उनके प्लान में वो खुद ही फँस जाते हैं। और उनको पता भी होता है, स्टार्टिंग में ही पता होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं और गुम-गाम कर वहीं पर आ जाते हैं। इस वजह से आपके शत्रु लोगों की संख्या ज़्यादा है। कभी-कभी हेल्थ का इश्यू भी रहता है आपको, सर में बहुत भारीपन रहता है पाइल 2। ओके, चेंज आने वाला है गाइस, डेफिनेटली, क्योंकि ये अपने आप में एक शुभता के आगमन के बारे में बात करता है कि चेंजेस आपकी लाइफ में ऐसे आएँगे जहाँ पर खुशी आपकी लाइफ में आए। अगर कोई बड़े काम लाइफ के, जैसे शादी को लेकर हो गया, करियर को लेकर हो गया, अगर इन मामलों में बहुत बड़ा उतार-चढ़ाव चल रहा है ना, उसमें सबसे पहले शांति लाकर देना।
आपकी आकर्षण क्षमता इतनी अच्छी करना कि आप देखना कि आपकी तरफ लोगों का खिंचाव कितना अच्छा होता है। अगर आप सिंगल हो ना तो डेफ़िनेटली आपके लिए मैरिज आ रही है। डेफ़िनेटली आपके लिए बहुत अच्छी मैरिज आ रही है, जहाँ पर आपके भावों को इक्वालिटी दी जाए, जहाँ पर वो मैरिज आपकी खुशी का कारण बने, जहाँ से आपकी लाइफ़ चेंज हो जाए। कि पहले मेरी लाइफ क्या थी, आज मेरी लाइफ क्या है। आपकी किस्मत का अच्छा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, आपके पार्टनर की किस्मत किस्मत का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखो, आपकी शादी होगी ना, यहाँ पर इसके बारे में भी बहुत बताया जा रहा है। आपकी शादी आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज का कारण बनेगी। यूँ समझ लो, एक लाइफ का नया चैप्टर ही बनेगा, जो एक जिस बात की कमी आपके अंतर्मन तक में थी ना, गहराई तक में थी ना, उस कमी को पूरा करना। आपके साथ यही है कि आपके भाव को कोई बिना कहे समझ ले तो कितनी अच्छी बात हो, मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े। और यही खुशी आपको आपकी शादी में आपके पार्टनर के रूप में मिलने वाली है। हो सकता है कि एक लंबा समय निकलने के बाद में अब शादी के संजोग आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन देर सवेर से ही सही, लेकिन कहते हैं ना, लाइफ की बहुत बेस्ट खुशी का मिलना आपको। उस बात के बारे में इक्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी गाइस, पक्षपात नहीं होंगे। इवन देख लेना कि जैसे आपकी शादी होती है, शादी की बात चलती है ना, तब से आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। कैसे चेंजेस? एक तो आपके साथ क्या होगा कि आपकी मनोकामनाएं होंगी ना, कि मन में कुछ सोच रहे हो आप, और धीरे धीरे वो पूरी होनी, और वो भी एक दो दिन में, कि अरे मैंने कल ये चीज सोची थी और आज ये पूरी हो रही है। ये अगर होने लगे तो समझ जाना कि यही आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है, और उनकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपकी लाइफ में एंटर होने से पहले वो बता रहे हैं, उनकी एनर्जी बता रही है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदल देंगे, आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेंगे। सही इंसान का लाइफ में एंटर होना, वो भी लाइफ पार्टनर के रूप में, तब ये आपके साथ कमाल होता है कि बस शादी की बात चलती है और खुशियां लाइफ में आने स्टार्ट हो जाती है। मनोकामनाएं, इच्छाएं जो है वो पूरी होने लगती है। काम जो अटक कर बन रहे थे ना, वो काम का बन जाना, यानी कि किस्मत की प्रभाव जो है ना, वो केवल शादी तक की बात होने से प्रभाव देना स्टार्ट कर देती है। ये चीज आपकी लाइफ में होती है, और ऐसे इंसान की एंट्री हद से हद कह लो गाइस, 6 सप्ताह में आपकी लाइफ में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिया जा रहा है। ये समय तो चेंज का है ना, तो चेंज करने के लिए ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आएंगे गाइस। स्थिरता लेकर आएंगे आपकी लाइफ में, और हर प्रकार के आपके घाव को भरने की कोशिश करेंगे। ओके, रिलीज। ये एनर्जी ऐसी है गाइस कि आपकी लाइफ में आने से पहले काफी सारे लोगों को आपसे दूरी बनवाई है, ताकि ये जो खुशी आपको मिले ना, उसमें कोई अड़ंगा डालने की कोशिश ना करे। ये चीजें आपके साथ हुई है ना। इस वजह से आपको क्या कहा जा रहा है, परमात्मा ने आपके लिए क्या सोचा है, और आपको क्या कहा जा रहा है कि अगर कोई चीजें छूट गई ना, उसको एक्सेप्ट कर लो, और जो नई खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है उन्हें भी एक्सेप्ट कर लो। परिवर्तन जो हो रहा है उसमें लचीलापन रखो। जो छूट रही है उन्हें भी एक्सेप्ट करो, जो आ रही है खुशी उन्हें भी एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बदलने के लिए है, ये आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए है। आपको नहीं पता कौन लोग आपके लिए सही थे, कौन लोग गलत है, लेकिन इसका भी प्रमाण समय आपको देगा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, इसका प्रमाण भी आपको मिलेगा, और उसे भी आप स्वीकार करोगे। यानी क्या, मालिक के हर फैसले को स्वीकार करोगे गाइस। किस वजह से? क्योंकि जैसे कहा ना, ये कार्ड पता है बहुत प्यारी एनर्जी के बारे में बात करता है गाइस। ये कहता है ऐसे मन को खुश करने वाला, आत्मा को खुश करने वाली खुशी का लाइफ में आ जाना, न केवल शादी ब्याह को लेकर है गाइस। हो सकता है कि कोई आपको ये कहे कि आपके साथ पार्टनरशिप में काम स्टार्ट करना चाहते हैं, दो लोग मिलकर कोई काम की शुरुआत करो, उतना अच्छा चले काम गाइस, कि ये कहता है ना, लाइफ परिवर्तित हो जाना। इसके बारे में भी हो सकता है। मतलब पता है यहाँ पर स्पेशली बात क्या लग रही है, दो लोगों की किस्मत का जुड़ना और उससे लाइफ परिवर्तित होना। अब ये कोई आपके बिजनेस पार्टनर के रूप में हो सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर के रूप में हो सकते हैं, है ना। यहाँ पर आपका आपकी किस्मत का प्रभाव, यहाँ पर शुभता का वो पोर्टल ओपन हो जाना, जो बहाने क्रिएट करेगी लाइफ में अच्छा करने के लिए, क्योंकि नकारात्मकता है ही नहीं। कोई ऐसी बुरी स्थितियां इसके साथ जुड़ी हुई है ही नहीं जो इसके प्रभाव को कम कर दे, ये इस खुशी में फिर से रोड़ा डालने की कोशिश करे, ऐसा है ही नहीं। तो अब निश्चिंत होकर जियो, और जो भी लाइफ में परिवर्तन होते हैं ना, एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। मालिक आपकी लाइफ में जो भी कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे के लिए कर रहे हैं, और ये खुद आप एक्सेप्ट करोगे
कि मालिक ने जो भी आपकी लाइफ में किया, इवन दुख भी पहुंचाया है ना, या मालिक ने ऐसे एक्शन आपके लिए लिए हैं जिन्हें स्वीकार करना आपके लिए मुश्किल था ना, तो आप खुद कहोगे गाइस इसी समय के दौरान में कि जो भी आपकी लाइफ में हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। आप खुद मानोगे, देखना, क्योंकि इस दुख में भी आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी चीज उभर कर आ रही है, जो है हार्मनी। ओके, पावर, फॉरगिवनेस, फॉरगिव कर दो गाइस। जिन लोगों ने आपकी लाइफ में दुख मचाया है ना, दुख क्रिएट करने की कोशिश करी है, उन्हें फॉरगिव कर दो। इनर पीस, ये समय आपके लिए इनर पीस लेकर आ रहा है, क्योंकि टावर की वजह से ना आपको मानसिक अशांति बहुत भोगनी पड़ी है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भोगनी पड़ेगा। ऐसे एक कहते हैं ना, एकांत भाव में रहना, आइसोलेशन में रहना, ऐसा आपने स्टार्ट कर लिया है, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ से छूट गए, कोई स्थितियाँ बहुत बुरी ही चेंज हो गई। बुरी यूँ कह सकते हैं कि आज आपकी लाइफ की जो स्थितियाँ बनी हुई है, आज आपके घर परिवार के जो हाल बने हुए हैं ना, ऐसे आपने सपने में कल्पना नहीं करी होगी कि ऐसी स्थितियाँ भी आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है, या ऐसा वातावरण आपको देखने को मिलेगा। एक अंदर तक की आह जो है ना, अंदर तक किसी इंसान का टूटा हुआ होना, लेकिन बाहर वो हंसता मुस्कुराता हुआ शो कर रहे हैं, जैसे उनकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है। और लोग भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन चेहरे पर लेकर नहीं आना। ये कितना अच्छा किरदार कोई निभा रहा है ना, वो उनकी आत्मा जानती है कि कितनी तकलीफ में भी मुस्कुराना, फिर आह पहुंचती है ईश्वर तक, है ना। एक बात कहूँ, इस दर्द को ना मालिक के हवाले करो। जो आपकी पीड़ा अंतर मन तक आपकी छाई हुई है ना, जो अशांति उत्पन्न कर रही है अंदर भीतर ही भीतर, वो नहीं होने देना। देखो, बात को समझने की कोशिश करना। ये कार्ड कहता है शुभता आपकी लाइफ में आने वाली, उसके लिए कुछ चीज़ों को रिलीज कर दिया गया है। टावर आपने देख लिया है, सैडनेस में आप हो, या एकांत भाव में रहना, या फिर लोनलीनेस आपको फील होना, आइसोलेशन में होना, इन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करो। पास्ट की एनर्जी में मत रहो, है ना। कारण क्या है, फॉरगिवनेस करो। आप जो भी चीज़ें हुई है, किसी इंसान की वजह से आपकी लाइफ का, घर परिवार का हाल ऐसा हो गया है कि बिल्कुल एक परायापन वाला भाव फील होने लगा है। जिन भी लोगों ने किया है ना, फॉरगिव कर दो गाइस, क्योंकि यहाँ पर कर्मा रिटर्न के बारे में भी बात है कि जितना आपको आपके शत्रुओं ने परेशान किया, उनका कर्मा उनको रिटर्न होगा। यहाँ पर ये रीडिंग बहुत बड़े जस्टिस के बारे में बात करती है कि आपकी लाइफ में खुशी आने के साथ साथ आपके साथ बहुत बड़ा जस्टिस भी होगा, बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस। इनर पीस आपको मिलकर रहेगी कि मालिक क्या जस्टिस किया है मेरे साथ। सच में, भले मुझे शिकायत बहुत रही है, लेकिन ये जस्टिस ऐसा हुआ, मेरी सारी शिकायतें जो है ना वो दूर हो गई। इतना बड़ा मिरेकल आपने मेरी लाइफ में कर दिया। यानी क्या है, प्रोटेक्शन भी आपको इतनी जोरदार मिलेगी कि शत्रुओं की योजनाएं कभी भी आप पर लागू ना हो, कभी भी शत्रुओं की ताक झांक आपकी लाइफ पर ना पड़े, है ना। स्वास्थ्य को लेकर भी आपको सुख मिलना, आपकी तबीयत का अच्छा रहना, है ना। इन चीजों के बारे में कहा जा रहा है। ओके, न्यू बिगनिंग, ये टॉवर का कार्ड के जैसे ही है कि इसने आपकी लाइफ में चीजें खराब करी है, चीजें बुरी करी है, लेकिन फिर से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, इनर पीस आ रही है, खुशी आ रही है, उसे जीने की कोशिश करो गाइस। ये हार्मनी का कार्ड बहुत कुछ लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में। सिक्योरिटी यहाँ पर ही कह दिया कि फील हो गया था कि सिक्योरिटी कुछ अच्छा लाइफ में होने वाला है, सामने से आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी गाइस, है ना। किसी बात को लेकर असुरक्षा वाला भाव मत रखो, किसी प्रकार का डर मन में मत रखो कि अब लाइफ में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी गलत अब आपकी लाइफ में नहीं होगा। अब तो आपके अंदर वो करेज है, वो साहस है कि सफलता के लिए आपको एडवेंचर समझो हर एक सिचुएशन को। क्या टावर मोमेंट या क्या बुरी परिस्थितियां, कुछ भी नहीं है। मतलब हर एक परिस्थिति को संभालने के लिए वो लचीलापन आप में आ जाए, और उतना काबिल आपको मालिक बना ले, और उतनी एनर्जी आपकी इतनी प्योर और सकारात्मक रहे, और ऐसे अच्छे लोग आपकी लाइफ में आए जिससे भी आपके साहस में वृद्धि हो, उनको देख कर, उनको सीख कर।
क्योंकि जैसी एनर्जी आप हो ऐसे ही एनर्जी का आपकी लाइफ में एंटर होना, बिल्कुल मिरर एनर्जी, सोच सेम होना, चाहे वो बिजनेस पार्टनर के रूप में हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर के रूप में हो। आप कर्मा को प्रायोरिटीज देते हो, प्राथमिकता देते हो, कर्मा अच्छे होने चाहिए, सामने वाले इंसान की थॉट भी ऐसी है। तो यहाँ पर आपके साथ अन्याय होना, जस्टिस ना होना, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता गाइस। मतलब क्या कहा जा रहा है ना कि आपकी लाइफ के फैसलों को लेकर भी सिक्योरिटी आपको दी जा रही है कि आपकी लाइफ के जो फैसले आप लोगे ना वो भी सही जाएंगे। अब लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में आसानी है और उतना साहस आप में है, द मैजिशियन वाला, वो वाली पावर, परिस्थितियों पर हावी हो जाने वाली पावर, है ना। तो देखो खुशी आपके लिए आ रही है, शादी आपके लिए आ रही है, ठीक है। और पहले से आप अगर मैरिड हो और सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है तो वहां पर सिचुएशन अच्छी चलना, इक्वालिटी देना, दोनों एक दूसरे के भाव को समझने की पहल करो, ये चीजें होने वाली है, ठीक है। अगर बहुत बुरे स्तर पर शादी की बात चली गई है तो उसमें भी ठीक होने की संभावना लग रही है। वहां पर भी दोनों की पहल ऐसी रहेगी कि फिर से एक नई शुरुआत कर लेते हैं, और वाकई में वो नई शुरुआत इतनी कमाल करेगी कि पास्ट की लाइफ को ना भूल जाओगे और एक नई शुरुआत से लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, है ना। तो अभी फॉरगिवनेस वाला भाव रखना गाइस, अभी लाइफ में जो अच्छी चीजें आ रही है उनकी तरफ फोकस रखना, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है उन पर बिलीव रखना। आप में जो साहस आ रहा है, जैसे चुनौतियों को देखकर समझकर आ रहा है ना, उसको समझने की कोशिश करना। अगर आपके इमेज को लेकर भी कोई गलत चर्चा बाहर लोगों में गई है तो उसको लेकर भी आपके साथ जस्टिस किया जाएगा। देखो एक बात कहूँ गाइस, ये पार्ट 2 आप प्लीज अपने भविष्य को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, ठीक है, अपनी मैरिज लाइफ को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर किसी प्रकार की चिंता मत करना गाइस। क्योंकि यहाँ पर एक चीज बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पर इन सारे मामलों को लेकर बड़े जस्टिस आपके साथ होना, और मन के जो दुख वाले भाव है ना उसको रिलीज करने के बारे में कहा जा रहा है। जितना आप फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आओगे ना गाइस, फॉरगिवनेस के जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपके मन में एक बात जो भी हुई है, किसी इंसान को लेकर हो सकती है, कि नहीं ज्यादा लोगों की बातों को लेकर हो सकती है, कि मन में बात जो भी हुई है कि ऐसा बिहेवियर किया, ऐसे शब्द बोले, उन्हें फॉरगिव करो। जितना आप फॉरगिव करोगे ना उतना आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जल्दी होगी। आपकी एनर्जी वहां पर अटक कर रह रही है, उसी के इर्द गिर्द में रह रही है, वो चीजें गलत जा रही है। बदल दो खुद को, है ना, बदल दो पूरी तरीके से खुद को, और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। और भविष्य को लेकर किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी मत रखना, पूरी तरीके से आपकी लाइफ सुरक्षित है। स्वास्थ्य को लेकर भी दिक्कत है तो स्वास्थ्य भी ठीक हो जाना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। लाइफ में बहुत बड़ी सक्सेस का मिलना लिखा हुआ है, और आपके साहस का बहुत शुभ परिणाम भी आप बहुत जल्दी देखोगे। ईश्वर ने, परमात्मा ने आपके लिए एक न्यू बिगनिंग, आपकी आंतरिक शांति को लेकर, आपकी लाइफ की खुशी को लेकर, बहुत बड़े चेंज और परिवर्तन को लेकर आपके लिए लिखी हुई है, जहां पर बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी, जस्टिस आपके साथ होगा। इशारों इशारों में बहुत सारी बातें कही जा रही है गाइस, उसे समझने की कोशिश करो कि जो परिवर्तन आपके लिए हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं ना, वो आपकी भलाई के लिए हो रहे हैं, आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं, और उनका बहुत अच्छा परिणाम आपने जैसा सोचा है ना उससे कहीं गुना ज्यादा अच्छा परिणाम हारमोनी के रूप में आपको मिलेगा, जो एक विक्ट्री और एक फतेह के बारे में बात करता है। तो मालिक के इशारों को, मालिक की योजनाओं को समझने की कोशिश करो। कभी कभी हालात वैसे दिखते नहीं जैसे आप सोचते हो, लेकिन हो वैसे जाते हैं जो आपकी उम्मीद से परे थे, उसके बारे में कहा जा रहा है। परेशान नहीं होना, न्यू बिगनिंग हो रही है लाइफ में आपको खुशी देने के लिए, ठीक है ना जी। तो इस ट्रेडिंग को क्लेम करना, और बिल्कुल ये आपकी लाइफ में फलीभूत होगी, ठीक है। खुद पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना, लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए उसके लिए रेडी रहना। बहुत जल्द आपकी लाइफ बहुत बड़े परिवर्तन से, बहुत बड़े मिरेकल से रूबरू होने वाली है, ठीक है ना जी। पार्ट 2 अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए, ताकि इस हीलिंग के काम में भी आपका बहुत बड़ा योगदान और सपोर्ट मिल पाए, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।